हाँ जी, राजस्थान जीके के बाद मैंने आपको साइंस के क्वेश्चंस करवा दिए थे और आज 123 नंबर से लेकर आगे के जो प्रश्न बचते हैं हमारे 150 प्रश्नों तक जिक्र कर लिया जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न पत्र आपको कंप्यूटर और इंडिया जीके के जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, एक प्यारा सा कमेंट आपका हो जाना चाहिए और जो साथी पुराने हैं वो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए, आज का पहला प्रश्न यानी 123 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से घाट प्रभा और माल प्रभा किसकी सहायक नदियां हैं? 4 नदियां आपके सामने हैं जिसमें सिंधु, कृष्णा, यमुना और गोदावरी। 4 ऑप्शंस में से करेक्ट जो आंसर आपका हो जाता है, छाप के रखिएगा इस प्रश्न को, कृष्णा नदी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम पीर पंचाल गिरपद में स्थित वेरी नाग झील से होता है? एक झील है जिसका नाम है वेरी नाग, और ये झील है कहाँ? ये पीर पंचाल गिरिपद में है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके झेलम जो झील है झेलम से होता है, झेलम नदी से। ओके, चलिए अगला शानदार सा एक और प्रश्न आपके सामने है, इंडिया ज्योग्राफी से रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? जैवमंडलीय आरक्षित जो क्षेत्र है वो नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, दांचीग्राम, सिमली पार्क, पन्ना या डिम्ब्रू आ जाता है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है वो दांचीग्राम रहेगा। चलिए, इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ऐसे क्वेश्चंस जो है दोस्तों 100% एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, आपका जो स्नातक स्तर हो या फिर 10+2 वाला हो। तो 26 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और स्टार लगा के रखना, याद रखना आएगा प्रश्न, ये निश्चित रूप से प्रबल संभावना है इस प्रश्न की। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्या पूछा है? बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? बाघ आरक्षित क्षेत्र किस में पूछा है? क्षेत्रफल में पूछा है। तो दोस्तों, यहाँ पर नागार्जुन सागर जो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर बना हुआ है। उसके बाद निरंतर बदलती, ये आपके कंप्यूटर के संबंध में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। निरंतर बदलती भौतिक मात्राओं के साथ किस प्रकार का कंप्यूटर जो है वो कार्य करता है? निरंतर यानी चेंजिंग आती रहती है, किसमें? भौतिक मात्राएं जो है उसके अंदर। दोस्तों, इसके अंदर आपका जो है कि एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं उनमें आ जाती है, एनालॉग प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर आती है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनर आकार में सबसे छोटा होता है? हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बैंड स्कैनर और इसके साथ ड्रम जो स्कैनर है या प्रोडक्शन स्कैनर है। तो 4 में से आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हेल्ड स्कैनर जो आ जाता है वो रहेगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर इंक की बूंदों को पेपर पर स्प्रे करता है तथा इंक कॉर्टेज का उपयोग करता है? दोस्तों, इंक वाले प्रश्न जो है आपसे आते हैं एलडीसी के अंदर, और पिछला जो ग्राम सेवक का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी यहाँ से खूब क्वेश्चंस उठे थे। तो यहाँ आपका इंक जेट प्रिंटर जो है वो हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित मेमोरी यूनिटों में सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी है? सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। आप एक बार मेमोरी को देखते हैं। देखो, 1000 KB यानी बोले तो 1 MB, 500 MB बोले तो आप 1/2 GB कह सकते हैं, और 0.2 TB है और 0.1 GB है। तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट रहेगा वो आपकी सबसे बड़ी मेमोरी पूछी है तो ये आपके 0.2 TB हो जाती है। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं इंस्ट्रक्शन का समूह है जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है तो क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों आपको प्रोग्राम जो है वो कहलाता है। कोई भी प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम, वही दर्शाता है। प्रोग्राम में सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और आइकन्स में एक नई फाइल को रखा जाता है। तो 132 का बी यानी कंपाइलर जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक करेक्टर यूज़र इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसमें आप लिनक्स, मिंट, एंड्रॉयड, MS-DOS, MS विंडोज़। तो 33 नंबर का सी यानी MS-DOS यहाँ पे करेक्ट रहेगा।
चलिए अगला प्रश्न, सेव एज करने की शॉर्टकट जो की है, सेव एज, किसी भी हम फाइल को, वैसे तो अलग अलग होता है, किसी भी फाइल को हम सेव करते हैं तो क्या हम जो है कुंजी को यूज़ करते हैं, तो आप इसके अंदर F12 FE F2 कंट्रोल V कंट्रोल S कंट्रोल O, तो कंट्रोल S के माध्यम से भी करते हैं और F12 के माध्यम से भी कर सकते हैं। बाकी MS वर्ड MS एक्सेल के अंदर अलग अलग हमें देखने को मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, MS एक्सेल में शॉर्टकट जो की है कंट्रोल प्लस डॉट, जो आपके कोमा का कार्य होता है, किसके अंदर पूछा है, MS एक्सेल के अंदर पूछा है आपसे। तो यहाँ देखिएगा सेल में मौजूद तारीख एंटर करनी होती है, सेल के अंदर हम जो तारीख है, डेट जो है उसको हम एंटर कर लेते हैं इसके माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, साइड शो बिंग साइड से शुरू करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है, शॉर्टकट की कम से कम इम्पोर्टेंट जो होती है, कम से कम 20 से 30 शॉर्टकट की जो है आपको कन्फर्म आपकी ज़ुबान पर होनी ही चाहिए, आपको याद होनी ही चाहिए। 136 का आपका A करेक्ट F5 हो जाता है। चलेगा, अब आपके कंप्यूटर के बाद बचता है कुछ करंट के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये लगभग किसी को नहीं आते वैसे, क्योंकि वो ओल्ड चीज़ है, ये आपके नई चीज़ है, इस पर आपके नंबर जो है वो बन सकते हैं। हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट लेबोटोबी लाकी में भयंकर विस्फोट हुआ था? तो ये विश्व वर्ल्ड जीके के संबंध में क्वेश्चंस दोस्तों आपके, तो इसमें इंडोनेशिया आपका करेक्ट आंसर है। ज्वालामुखी की वजह से माउंट लेबोटोबी लाकी में क्या हुआ था, एक विस्फोट हुआ था। इंडोनेशिया यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 जो है वो प्रारंभ हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत होती कहाँ पर है, तो गोवा राज्य से होती है। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का पुरस्कार जो है वो किसे मिला है, किस राज्य को मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाता है। कहाँ कि हाल ही में देश के शीर्ष टॉप जो स्वच्छ प्रदेश है उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का अवार्ड मिला है महाराष्ट्र को। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिकता विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन सा है? तो 40 नंबर का A करेक्ट आंसर रहेगा, नेपाल यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिनचोंग का नाम किसने दिया था? तो ये नाम जो है दोस्तों म्यांमार ने दिया था। किसने? म्यांमार ने। हाल ही में मंगल पर मॉर्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये दोस्तों आपके डॉक्टर अक्षिता कृष्णामूर्ति रहेगी। अगला प्रश्न देखिएगा, ये राजस्थान जीके में राजस्थान करंट, जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत स्कूलों में कौन सा अभियान चलाया था? तो ये दोस्तों आपके अभियान की बात करें तो दोस्तों स्वच्छता होमवर्क जो है अभियान आ जाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है ये वाला, भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खेलो इंडिया के तहत किस जिले का चयन फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के लिए हुआ था? किसके लिए खेलो इंडिया के तहत हुआ था? फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर। तो फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर की जब भी बात करेंगे तो 12 ज़िला हाड़ौती प्रदेश के अंदर हम कह सकते हैं। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडियन एक्सपोजन मार्ट ने राजस्थान के कितने हस्तशिल्प निर्यातकों को सम्मानित किया है? तो कितने को किया है? तो ये दोस्तों 6 को किया है। हाल ही में ये प्यारा प्रश्न है, ये शायद किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर रिपीट भी हुआ था इससे संबंधित। हाल ही में ऊँटनी के दूध व दुग्ध उत्पादकों के प्रसंस्करण हेतु राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में है। किस कंपनी के साथ MOU किया है? तो दोस्तों वो कंपनी आपके बहुला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जो बीकानेर के अंदर है वहीं किया है। तो बीकानेर की कंपनी बीकानेर वाले से ही करेगी। उसके बाद राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में किसानों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई है सुविधा। पहले चरण की शुरुआत किस जिले से हुई है? लेवल का प्रश्न दोस्तों, राज्य यानी राजस्थान सहकारी जो समितियां हैं किसानों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसकी सुविधा जो है वो सरकार दे रही है, लेकिन इसकी शुरुआत राजस्थान के किस ज़िले से मानी गई है? तो दोस्तों वो सीकर ज़िले से मानी गई है।
अगला प्रश्न, एमुल पांडुलिपियाँ और अभिलेखीय सामग्री को डिजिटल बनाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला यानी IGNCA ने किस संस्थान के साथ MOU किया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाता है, IIT जोधपुर के साथ MOU किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये आपके बी यहाँ पे करेक्ट, प्रमीला कुमार माथुर। हाल ही में जोधपुर निर्वाचन अधिकारी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये आपके सुगमे यहाँ पे आ जाता है, कौन सा? सुगमे करेक्ट रहेगा। ये सारे के सारे प्रश्न आपके आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।